अपने सोचों को बदलो यार, जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी क्रिएट होती है सोच से। ये 80 सोचते 80 होगा, 120 सोचते 120 होगा। महाअवतार बाबा जी ने हजारों साल सोची, तो हजारों साल से वो है। वो आपकी तरह 80 नहीं सोचा वो। मेरे फादर ने 90 सोचा तो 90 में चले गए, परंतु महाअवतार बाबा जी हजारों साल रहना चाहिए। और श्री राम ने श्री हनुमान जी को बोले आप युग पर्यंत रहना चाहिए, मेरा नाम रोशन करना चाहिए युग पर्यंत। और हनुमान जी बोले स्वामी जी ऐसे ही होगा। और तब से अब तक है वो हनुमान, त्रेता युग से लेकर कलयुग तक। देखो उनके सोच कैसे थे और आपने कहा और मेरा सोच कैसे है। देखो श्री राम ने बोली श्री हनुमान जी से, अरे बाबा आप पूरा युग रहना धरती में, सबका देखभाल करना आप मेरे नाम से, मेरे तरफ से। आदेश दिया श्री हनुमान जी को श्री राम जी ने, आप युग पर्यंत रहना चाहिए मेरा नाम लेते हुए। और तुरंत ही हनुमान जी बोले स्वामी जी ऐसे ही होगा, जो आप बोलते हैं हुक्म वही हम होगा। तो आज तक है हनुमान जी। कहां त्रेता युग, कहां कलयुग, हजारों साल गुजर गए और आप बोलते हैं 80 साल। शर्म है आपको। ये बजरंग बली का भूमि है, अब इस भूमि में आए हैं, आप भी बजरंग बली के जैसे बनना है, सोच तो ऐसे होना है। ये 80 को कोई एवेकेंट यूथ कहता है क्या? अरे वो हनुमान जी को कहते हैं एवेकेंट यूथ, वो राम को कहते हैं एवेकेंट यूथ। वो चाहते हो पूरा राम राज्य हो धरती में। और हम भी राम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। वो गौतम बुद्धा है एवेकेंट यूथ, जो घर से निकल पड़ा। वो जीसस क्राइस्ट है एवेकेंट यूथ। अरे 11 साल की उमरिया में जीसस क्राइस्ट ने सबको सिखाया, सबसे भाषण दिया, माय फादर हु इज इन द हेवेंस बोल के। 11 साल का उमरिया, वो है एवेकेंट यूथ। दिस इज नॉट माय फादर, जोसेफ इज नॉट माय फादर, मेरी इज नॉट माय मदर। और उसका उम्र क्या था जीसस क्राइस्ट का? 11 साल। हम उसको कहते हैं एवेकेंट यूथ। अगर आप अपने आप को एवेकेंट यूथ के जैसे समझते हैं तो प्रहलाद के जैसे बनिए, ध्रुव के जैसे बनिए, जीसस क्राइस्ट के जैसे बनिए, गौतम बुद्ध के जैसे बनिए, महाअवतार बाबा जी के जैसे बनिए। अरे 2 साल की उमरिया था हनुमान जी को, उसके माँ ने कही अरे बेटा तू बहुत बड़ा हो गया, अब तू माँ का पुत्र नहीं, अब तो तू केसरी नंदन नहीं, अब तो तू पवन पुत्र बनना चाहिए। 2 साल की उमरिया, दैट वाज द एवेकेंट यूथ हनुमान जी। 2 साल का बच्चा था। माँ ने कही तो आज से मेरा बच्चा नहीं है, तो पवन पुत्र है, अंजनी पुत्र नहीं, पवन पुत्र है। चलो आंखें बंद करो, सांसों के साथ रहो। 2 साल की उमरिया में, और बन गया हनुमान जी। अरे एवेकेंट कभी भी हो सकता है, 2 साल की उम्र में हो सकता है। अभिमन्यु, और घर में ही सब कुछ सीखा वो, कैसे युद्ध करना। ओ वीर मरण के पाया वो, मुझे युद्ध चाहिए, मौत की कोई फिक्र नहीं है मुझे। अभिमन्यु ने अकेला आदमी सबका सामना किया है। अभिमन्यु की हिस्ट्री कौन नहीं जानता है? वो है एवेकेंट यूथ। ये एवेकेंट यूथ कोई मामूली बात नहीं है बाबा। ये जीसस की बात है, ये अभिमन्यु की बात है, ये प्रहलाद की बात है। अरे प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा, राक्षस का बेटा, और नारायण नारायण कह रहा है, और अपने ही पिता को मरवाया वो। छोटा बच्चा होकर अपने पिता को मरवाया वो। भगवान धरती पे आना पड़ा उसको मारने के लिए। किसके कारण? एवेकेंट यूथ के कारण। नारायण 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 नारायण। वो हिरण्यकशिप को वो मारा गया। भगवान उतर कर आए, धरती में उतर कर प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुआ वो?
किसके कारण? हु क्रिएटेड दैट प्रकट? ये प्रहलाद की सोच, मैं नारायण को ही पकड़ूंगा, चाहे पिता बोलो चाहे माता बोलो, फिर भी मैं मेरे नारायण को नहीं जोड़ूंगी। मेरा सोच तो एक ही है, नारायण। बस वो ऊपर वाला को नीचे आना पड़ा, नरसिम्हा अवतार। तो कहां से उद्भव हुआ नरसिम्हा अवतार का? प्रहलाद की सोच से। और प्रहलाद कौन थे? अवेकेंड यूथ। So that is the idea of my awakened youth, बाबा। श्री राम के पिता ने बोले 14 साल अरण्यवास करना, और श्री राम ने कहे जी हुजूर। वो यूथ था श्री राम, अभी शादी हुई उसकी, राजा का बेटा था, और राजा का बेटे को कहा गया आप 14 साल अरण्यवास करना। और श्री राम ने क्या कही? जी हुजूर। वो है एवेकेंड यूथ। और श्री राम ने क्या कही? मैं राजा का बेटा नहीं हूं, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूं, मैं तो एवेकेंड यूथ हूं। और कहा है जी हुजूर मैं जाऊंगा। उसको अंदर से मालूम था मेरे कारण है, कुछ वनवास जाने का कारण है, बिन कारण कुछ भी नहीं होता है, बिन कारण कुछ भी नहीं होता है सृष्टि में। एवेकेंड यूथ यानी श्री राम, एवेकेंड यूथ यानी बजरंग बली, एवेकेंड यूथ यानी जय जीसस क्राइस्ट। कोई भी एवेकेंड यूथ दूसरा एवेकेंड यूथ से कम नहीं है, कोई भी इंसान दूसरा इंसान से कम नहीं है, कोई भी शेर दूसरी शेर से कम नहीं है, कोई भी बेवकूफ दूसरा बेवकूफ से कम ही नहीं। जिंदगी हो गई, हम बुढ़े हो गए, हम माता पिता बन गए, अब हो गया हमारा खत्म, खेल खत्म हो गई, ये बकवास की बात है। आप ना ही कभी बुढ़े हो सकते हैं, ना ही कभी कथा खत्म होती है। ऑलवेज यू आर यूथ। कोई भी बुढ़ा नहीं है, ये सोचो में बुढ़ा होता है, हकीकत में कोई बुढ़ा नहीं, हकीकत में एवरीबॉडी इज यूथ। इसे कहते हैं बाला त्रिपुर सुंदरी। आत्मा को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, ये बाला है, हमेशा यूथ है। बाला त्रिपुर सुंदर, त्रिपुर यानी 3 कोट, भौतिक शरीर, एस्ट्रल बॉडी, काजल बॉडी, ये 3 शरीर में एक आत्मा रहती है, सुंदरी है, मोस्ट ब्यूटीफुल सोल। बाला त्रिपुर सुंदरी, बाला यानी यूथ, एवेकेंड यूथ।